बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन। सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ग़ज़वात में शिरकत और हसूल गनाइम। रमज़ान मुबारक 8 हिजरी फ़तह मक्का मुकरमा के इब्तिदाई शव्वाल में ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा ताइफ़ पेश आए और ये दोनों ग़ज़वात तारीख़ इस्लामी के अहम मार्के थे। इसमें जहाँ दीगर ने शिरकत की वहाँ सैयदना मुआविया, आपके वालिद गिरामी हज़रत अबू सुफियान और बिरादर यज़ीद बिन अबू सुफियान ने भी शिरकत की सआदत हासिल की। ग़ज़वा ताइफ़ के मौका पर कुफ़ार के साथ जब अहले इस्लाम का मुकाबला हुआ तो उनकी तरफ से मुसलमानों पर शदीद तीरंदाज़ी की गई और बहुत से मुसलमान तीरों से मजरूह हुए। इन मजरूहीन में हज़रत अबू सुफियान भी थे। उनकी एक आँख में तीर पैवस्त हुआ तो आँख अपने मकाम से अलग होकर बाहर आ गई। सैयदना अबू सुफियान ने इस चश्मे मुबारक को हाथ में लिए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये आँख अल्लाह ताला के रास्ते में गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू सुफियान, अगर आप चाहें तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और आपको आँख वापस मिल जाएगी, और अगर आप इसके एवज़ जन्नत चाहते हैं तो उसको रहने दें, पस मिलेगी। तो हज़रत अबू सुफियान ने उसे फेंक दिया और कहा कि मुझे जन्नत मतलूब है। और उनकी दूसरी आँख यौम यरमूक में रूम के ख़िलाफ़ जंग में फ़ी सबीलिल्लाह ख़त्म हुई। अहद नबूवत में मुनासिब इस्लाम से क़बल दौर जहलियत में अहले मक्का में कबीला कुरैश के सिर्फ चंद अफराद लिखना पढ़ना जानते थे और बाद मुसन्निफ़ीन ने लिखा है कि कुरैश में उस दौर में हरब बिन उमैया से तहरीर को सीखा। हरब बिन उमैया अपने दौर का अहम ख़ानदा शख्स शुमार होता था। नीज़ मुर्रिख़ीन ने लिखा है कि जब इस्लाम आया तो कुरैश मक्का में सिर्फ 17 आदमी ऐसे थे जो लिखने पढ़ने का फ़न जानते थे। इन अफराद में सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना अली, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह, हज़रत अबू सुफियान, हज़रत यज़ीद बिन अबू सुफियान, हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। एक शुबा का इज़ाला हम दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारे बाद लोग हज़रत अबू सुफियान पर बिला वजह मुतरिज़ होते हैं और उनके दौर जahलियत और क़ब्ल अज़ इस्लाम के वाक़यात को सामने रख कर उनकी तनक़ीस और बदगोई करते हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनको ग़ज़वा ताइफ़ में जन्नत की बिशारत अता फ़रमा दी कि अगर आप आँख लेना चाहते हैं तो मैं दुआ करता हूँ, तो अगर आप जन्नत लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए जन्नत की दुआ करता हूँ। हालांकि इस्लाम लाना अपने से पहले के तमाम गुनाहों को दूर कर देता है। सहाबा कराम जिनसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला और रसूलुल्लाह राज़ी हुए, उनको बुराई से याद करने से आप लोग अपनी आक़िबत ख़राब करने के साथ अपना ईमान भी ज़ाया कर रहे हैं। गुजारिश है कि तौबा करें और अपनी आक़िबत ख़राब करने से बचें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़सीम गनाइम के मौका पर जहाँ और जदीदुल इस्लाम हज़रात को तालीफ़ तल के तौर पर हस्बे मामूल मक़दार से ज़्यादा हिस्से इनात फरमाए, वहाँ अबू सुफियान और उनके दोनों बेटों को 100 ऊँट और 40 औक़िया चांदी अता फरमाई। हज़रत अबू सुफियान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, आप बड़े मेहरबान और करीम हैं। अल्लाह की कसम, जहलियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग हुई तो आपको बेहतरीन जंगी मामला करने वाला पाया, और अगर आपसे सुलह हुई तो आपको सुलह कफ़ पाया। अहले इस्लाम ने ग़ज़वा हुनैन के इख्तिताम पर फ़रीक मुखालिफ के कमों पे 6000 मर्द व ज़न को जंगी कैदी बना लिया। अब जब इन कैदियों को कुछ अरसा ज़ेर हिरासत रखने की ज़रूरत थी तो इस अहम मनसब के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत अबू सुफियान को मुंतखब फरमाया। अहले नजरान के साथ सुलह के मुआहदा में और लोगों की शहादत दर्ज की गई, उनमें एक हज़रत अबू सुफियान भी थे। नजरात के सदक़ात पर आपको आमिल बनाया गया। रवायत हदीस अकाबिर उलमा ने अपनी तसानीफ़ में ज़िक्र किया है कि हज़रत अबू सुफियान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस नक़ल की हैं और हज़रत अबू सुफियान से दीगर सहाबा कराम ने रवायात ली हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।